बहुत पुरानी बात है, जब घने जंगलों में वाक़े एक छोटी सी झूनपड़ी में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहा करते थे। उनके 12 बेटे थे जो जंगल के कोने कोने से वाकिफ थे। उनकी 3 खूबसूरत बेटियां भी थीं। वो तीनों ही खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थीं। एक रात जब माँ और बड़ी बेटियां झोपड़ी में रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थीं, तब सबसे छोटी बेटी स्प्रूस बाहर चांदनी में जुगनुओं की चमक और मध्यम हवा का लुत्फ ले रही थी। वो नंगे पैर नरम घास पर खड़ी थी। अचानक एक सरसराती आहट ने उसके कानों में सरगोशी की। घास के बीच एक लंबा चमकदार सब्ज सांप नमूदार हुआ। उसकी आंखें पुरासरार हद तक रोशन थीं और वो नर्म लेकिन अजीब से लहजे में बोला, स्प्रूस मेरी प्यारी, मुझसे शादी का वादा करो और मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। स्प्रूस घबरा गई। उसने खुद को संभालते हुए सांप को घूर कर कहा, जहां से आए हो वहीं चले जाओ। मगर सांप उसी सुकून और जिद के साथ बोला, मुझसे शादी का वादा करो और मैं रास्ते से हट जाऊंगा। स्प्रूस समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। घबराहट में उसके होंठों से बेइख्तियार अल्फाज निकले, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। जैसे ही स्प्रूस ने ये कहा, सांप ने उसे वहां से जाने का रास्ता दे दिया और खुद भी खामोशी से सरसराहता हुआ घास में गायब हो गया। 3 दिन भी न गुजरे थे कि घास के सांपों का एक जमी गफीर सरसराहता हुआ झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। वो जैसे किसी नादीदा इशारे पर इकट्ठे हो गए थे। ये सांप हर मुमकिन रास्ते से अंदर घुस आए। बूढ़ा और बूढ़ी हैरत और खौफ से उनकी यलगार देख रहे थे। कुछ लम्हे बाद इन सांपों ने संजीदा लहजे में कहा, हम रिश्ता लेकर आए हैं, हम स्प्रूस को लेने आए हैं। ये सुनकर वालदीन गुस्से से भड़क उठे और इनकार कर दिया। मगर फिर उन्हें जब मालूम हुआ कि स्प्रूस ने खुद वादा किया था, वो घबरा गए, क्योंकि सामने बेशुमार सांप अपनी चमकदार आंखों से उन्हें घूर रहे थे। वो जानते थे कि चाहे वो चाहें या न चाहें, उनकी सबसे छोटी और हसीन बेटी को एक सांप से शादी करनी होगी और इसके सिवा कोई रास्ता न था। मगर फौरन ही बूढ़े माँ बाप के जहन में एक चालाकी भरा ख्याल आया। उन्होंने एक तरकीब सोची और सांपों से कहा, हमें तुम तैयारी का वक्त दो, हम अपनी बेटी को बखुशी रुखसत करेंगे। सांप ये सुनकर खामोश हो गए और इंतजार करने लगे। माँ और बाप ने एक सफेद रंग की खूबसूरत बतख को दुल्हन के लिबास में सजा दिया, उसके गले में जेवर पहनाया, उसके परों पर सुनहरी चादर डाली और घूंघट देकर सांपों के हवाले कर दिया। सांपों का जलूस बतख को लेकर झूमपड़ी से निकल गया। मगर ऐन उसी वक्त एक दरख्त की शाख पर बैठी कोयल ने जोर से पुकारा, कुकू कुकू, तुम धोखा खा गए, ये हसीना नहीं, तुम्हें बतख मिली है। ये सुनते ही घास के सांपों में हलचल मच गई। वो फौरन झूमपड़ी की तरफ पलट आए। उनकी आंखें कहर से चमक रही थीं और वो गजबनाक लहजे में बोले, हमें धोखा दिया गया है, हमें सच्चाई चाहिए, हमें असली दुल्हन दो। अब की दफा माँ और बाप ने एक सफेद रंग के खूबसूरत मेमने को दुल्हन के लिबास में सजा दिया और घूंघट देकर सांपों के हवाले कर दिया। सांपों का जलूस मेमने को लेकर झूमपड़ी से निकल गया। मगर ऐन उसी वक्त एक दरख्त की शाख पर बैठी कोयल ने जोर से पुकारा, कोको कोको, तुम धोखा खा गए, ये हसीना नहीं, तुम्हें मेमना मिला है। ये सुनते ही घास के सांप झूमपड़ी की तरफ पलट आए और गजबनाक लहजे में बोले, हमें धोखा दिया गया है, हमें सच्चाई चाहिए, असली दुल्हन हमारे हवाले करो। स्प्रूस की किस्मत का फैसला हो चुका था। बूढ़े माँ बाप के पास अब कोई रास्ता न बचा था। अगर वो इनकार करते तो सांप उन पर कहर बरपा कर देते। मजबूर होकर उन्होंने आंसू भरी आंखों और बोझल दिल के साथ अपनी सबसे प्यारी बेटी को शादी के लिए तैयार किया। बहन भाई सिसकियां भर रहे थे, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। स्प्रूस को घास के सांपों के साथ रुखसत कर दिया गया। सांप उसे लेकर जंगलों, पहाड़ों, वादियों से गुजरते हुए साहिल समंदर पर पहुंचे, जहां एक वजीहा कामत रूपदार सांप उनका इंतजार कर रहा था। पलक झपकते ही वो सांप एक निहायत खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा, स्प्रूस, मैं वही हूँ जिससे तुमने वादा किया था। मैं कोई आम सांप नहीं, बल्कि समंदर के नीले पानियों का शहजादा हूँ।
स्प्रूस दम बखुद रह गई। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये ख्वाब है या हकीकत। शहजादे ने उसका हाथ थामा तो वो खामोशी से उसके साथ चल दी। वो दोनों समंदर की गहराइयों में उतर गए। नीले पानियों के बीच एक चमकता हुआ शानदार महल खड़ा था, जहां दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। स्प्रूस ने उस रोज पहली बार ऐसे पकवान खाए जो वो कभी ख्वाब में भी न सोच सकती थी। फिर शहजादे ने उसका हाथ थामा और दोनों ने रक्स किया। वो महल की हैरत अंगेज खूबसूरती में खो गई। शहजादा उसका बेहद ख्याल रखता था और दिन रात उसे खुशियों में रखता था। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। स्प्रूस इतनी खुश और मुतमईन हो गई कि रफ्ता रफ्ता उसे अपना पुराना घर और अपने माँ बाप, बहन भाई सब भूल गए। उसे अब कोई गम नहीं था, कोई कमी महसूस न होती थी। बस एक ख्वाबों जैसी जिंदगी थी जो समंदर की नीली गहराइयों में बहती जा रही थी। स्प्रूस की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब अचानक उसे अपने वालिदैन और बहन भाई याद आ गए। एक बेकरारी उसके दिल में जागी और उसे ये जानने की शदीद ख्वाहिश हुई कि आया वो सब जिंदा भी हैं या नहीं। वो कई दिन तक खामोश रही, मगर आखिरकार उसने अपने शौहर से अपने दिल की बात कह दी। पहले तो घास के सांप ने सुनने से भी इनकार कर दिया, मगर जब स्प्रूस ने बार बार इल्तिजा की तो वो गहरी सोच में पड़ गया और आखिरकार बोला, तुम जा सकती हो, मगर पहले तुम्हें मेरे लिए धागा काट कर रेशम का नफीस कपड़ा बनाना होगा। ये कहकर उसने स्प्रूस को एक रेशम का धागा दिया और चरखा दिखाते हुए काम पर लगा दिया।